गुरु भक्तों, एक साधक जब साधना पथ पर आगे बढ़ता है, सत्य के मार्ग पर आगे चलता है, तो उसके मार्ग पर अनेक अवरोध आते हैं और जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, उसे सब परिस्थितियां अपने विपरीत नजर आती हैं, उसका निराश मन अंधकार में कोई मार्ग खोज नहीं पाता है, तो उसकी यही विवशता उसे प्रेरित करती है अपने सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करने के लिए। भाव, एक साधक को अपनी असमर्थता का बोध जितना ज्यादा होगा, उतनी ही हमारी प्रार्थना गहराई से निकलती है। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह लंबाई का मार्ग नहीं है, यह गहराई का मार्ग है। जितना हम गहरे उतरेंगे, उतना ही हमें अपनी असमर्थता का बोध ज्यादा होता जाएगा और उतना ही हमारी प्रार्थना गहराई से निकलेगी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जितना स्व का बोध हमें कम होगा, उतनी ही हमारी प्रार्थना सुंदर और पवित्र होगी। यह स्व का बोध ही हमारे सेवा कार्य की सुंदरता को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए जितनी प्रार्थना गहराई से निकलेगी, उतनी ही वह निस्वार्थ होगी। जितनी वह निस्वार्थ होगी, उतना ही वह शीघ्र गुरु चरणों तक पहुंचेगी। क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहराई में होती हैं, वह उतना ही ऊंचा उठता है। और एक भक्त के अंतकरण से जब गहराई से प्रार्थना उठती है, तो गुरुदेव तत्क्षण उसके मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं। एक बार एक साधक स्वाध्याय और चिंतन मंथन करते हुए बहुत निराश हो गया। सोचने लगा कि महाराज जी, मैंने बहुत बार ये श्रवण किया है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। गुरु महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इतने पवित्र और दिव्य मिशन के लिए आप मुझे लेकर के आए हैं? जबकि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तो अनेकों गुनाह किए हैं, ना मेरा आचार अच्छा है, ना मेरा व्यवहार अच्छा है, फिर भी आप मुझे लेकर के आए महाराज श्री। और ना केवल आप मुझे लेकर के आए, बल्कि अपना असीम प्रेम, अपना स्नेह, अपना वात्सल्य भी मुझ पर लुटाया है। एक ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को कोई प्रेम, इतना प्रेम कैसे कर सकता है गुरु महाराज जी? ऐसे ही विचारों की उथल पुथल में वो बहे जा रहा था और इसी बीच भावों की ऐसे ही मंथन में उसने गुरु महाराज जी को फोन लगा दिया। और गुरु प्रेमियों, जब भाव सच्चे हों, पीड़ा दर्द सच्चा हो, भक्त वत्सल गुरुदेव अपने शिष्य की पीड़ा हरने के लिए, उसके निराशा के भंवर से बाहर निकालने के लिए आतुर हो उठते हैं। ऐसा ही हुआ। जैसे उसने फोन लगाया और गुरु महाराज जी के समक्ष अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी वेदना, अपना सारा दर्द उड़ेल दिया, प्रेम वत्सल गुरुदेव ने प्रेम से भीगी हुई वाणी से उस शिष्य को, उस साधक को कहा, तुमने वो नहीं सुना जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं तो बहुत पापी हूं, तो भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं, अर्जुन जितना मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उतना ही प्रेम मैं तेरे पापों से भी करता हूं। गुरु महाराज जी ने उस साधक को कहा, मैंने भी तुझे तेरे पापों सहित स्वीकार किया है, तू मुझे अपना समर्पण दे, तेरे पापों को साफ करना मेरा कार्य है। गुरु भक्तों, इस साधना पथ की विचित्रता तो देखिए, इसकी दुर्गमता तो देखिए। अपने सद्गुरु भगवान का इतना असीम प्रेम, वात्सल्य, उनकी असीम करुणा को प्राप्त करने के बाद भी एक साधक
एक शिष्य अपने विगत जन्म के बुरे कर्म संस्कारों के कारण से अपने गुरु की दिव्य लीलाओं के पीछे छिपे हुए उनके प्रेम और उनके सर्व कल्याणकारी स्वरूप को नहीं देख पाता है। वैसे तो साधक जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां आती हैं, अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन साधक के जीवन में ये सबसे भीषण क्षण होते हैं जब वह अपने गुरु की कृपा को नहीं देख पाता है और एक शिष्य की गुरु भक्ति को समाप्त करने के लिए शैतान का ये सबसे प्राणांतक प्रहार होता है। और इसके लिए अगर गुरु अपनी दिव्य कृपा ना करे शिष्य के ऊपर तो उसकी भक्ति को कोई बचा नहीं सकता है। एक बार बुरे संस्कारों की आंधी में गिरे एक सेवक ने इतनी हिम्मत कर डाली कि उन्होंने स्वयं गुरुदेव के समक्ष जाकर ये प्रश्न कर दिया कि गुरु महाराज जी, अगर आप पर ही गुस्सा आए, मन आपसे ही नाराज हो जाए तो क्या किया जाए। ऐसा सुनना था गुरुदेव अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और शिष्य को लगा कि आज डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। संसार में अगर हम देखें तो जिसे हम बहुत मानते हों और उसको हम ये कहें कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या वो शख्स हमारी इस बात को सहज में ही स्वीकार कर लेगा? कभी नहीं। लेकिन उस ममतामयी विराट सत्ता हमारे दिव्य गुरु भक्त वत्सल गुरु का प्रेम तो देखिए। वो जैसे ही अपने साधक से इस बात को सुनते हैं, अपने सिंहासन से गुरुदेव खड़े हुए, उनके पास ही एक टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था और उसमें एक कैसेट थी और गुरु महाराज जी उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देते हैं और स्वयं संगत को दर्शन देने के लिए कक्ष से बाहर चले जाते हैं। वो कैसेट जहां पॉज की हुई थी वहीं से चल पड़ती है। जानते हैं उसमें क्या चला? सत्संग विचार, जिसमें कहा जा रहा था गुरु का तो सदैव शुक्रगुजार ही होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें नाली के कींटों को स्वयं उठा करके अपने चरणों से नहीं बल्कि अपने हृदय में स्थान दिया है। याद करें उस दिन को जब हम गुरु चरणों में आए थे, विष्ठा के हम कीट मात्र थे, गुरु ने हृदय लगाए थे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, गुरु का तो सदैव शुक्रगुजार ही होना चाहिए। अगर वो हमें कुछ दे रहा है तो उसका मिलना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, और अगर हमें नहीं दे रहा तो उसका ना मिलना ही हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। और इतने में हमारे सर्व अंतर्यामी गुरुदेव, जो अपने शिष्य के भीतर मची हुई उथल पुथल से सदा अवगत रहते हैं और उसको दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं, गुरुदेव ने कक्ष में पुनः प्रवेश किया और आते ही कहने लगे, समझे कि नहीं? ऐसा सुनना था कि वह साधक अश्रु भरी आंखों लिए गुरुदेव की ओर प्रेम से निहारने लगे। गुरु प्रेमियों, जब जीवन में ऐसा प्रेम पुरुष मिल जाए जिनके प्रेम से हमारा रोम रोम ऋणी हो, तो उनके लिए हृदय से ऐसे ही भाव निकलने चाहिए